समर्पण नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल देख रहे मेरे सभी आत्मीय मित्रों को सुप्रभात। दोस्तों, नॉरसेट 2021 की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। नॉरसेट 2021 के लिए हम पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसे कह सकते हैं, उसके एमसीक्यूज़ हम सोलो कर रहे हैं। उनके एमसीक्यूज़ को डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, एमसीक्यू डिस्कशन में हमने अभी तक के नए सिरे से जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट से जो शुरुआत की है, उसमें हमने अभी तक के 15 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए हैं। और आज का हमारा सेशन अगले 15 क्वेश्चंस का रहेगा, जो कि पीआर यादव की बुक से हम सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट से। और हम लास्ट टाइम जो लास्ट क्वेश्चन था वो उस पर सिस्टिक फाइब्रोसिस पे हम थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे थे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक प्रकार की इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, जिसमें जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो थिक म्यूकस जो है वो सिक्रेट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि मल्टीपल सिस्टम्स हैं बॉडी में, वहाँ पे सिक्रेट होता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस जो है स्मॉल पासेस में ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो क्योज करता है। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन किया था। अब कुछ क्वेश्चंस और आएंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड, तो चलिए सोलो करते हैं। आज का सेशन का शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। तो 16 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो एग्जाम्पल जो है क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो हीमोफीलिया, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर्स। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हम देख रहे हैं दोस्तों, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक प्रकार का इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्या मोड है इनहेरिटेंस का? तो हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट डिसऑर्डर है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट डिसऑर्डर। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ए रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है? तो दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम जानते हैं कि एक्सोक्राइन जो है, जो ग्लैंड है, उसका डिसफंक्शन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसफंक्शन होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव कौन सा ऑर्गन है जिसके पास में होती है? तो हम जानते हैं पैनक्रियाज के पास में एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का, उसका होगा पैनक्रियाज का। किसका होगा? पैनक्रियाज का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, साल्टी टेस्ट फेल्ट वाइल किसिंग द चाइल्ड अकर इन। साल्टी, अब एक चाइल्ड को किस कर रहे हैं और अपन को साल्टी टेस्ट आ रहा है, तो वो किस कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा साल्टी टेस्ट जो है, या जो सिक्रेशन, जो स्वीट का सिक्रेशन है बच्चे का, वो साल्टी हो रहा है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन है? तो वो कंडीशन है दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम जानते हैं कि जो म्यूकस है बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है और वहाँ पे बॉडी में जमा हो जाता है थिक म्यूकस। तो ऐसी कंडीशन में जो है, जो इन्फेंट जो है उसका जो स्वीट है वो साल्टी हो जाता है। इसीलिए साल्टी, इसको पॉजिटिव स्वीट क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके स्वीट में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए अगर वो पॉजिटिव पाया जा रहा है, साल्ट क्लोराइड की मात्रा स्वीट में पाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्वीट क्लोराइड टेस्ट। तो क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशन में अपन स्वीट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन में अपन स्वीट क्लोराइड
टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो है वो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में करते हैं। नॉर्मल लेवल है वो होता है नॉर्मल लेवल लेस देन 40 मिलीग्राम पर इक्वल पर लीटर, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लेस देन 40 मिली इक्वल पर लीटर, लेस देन 40 मिली इक्वल पर लीटर, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। यानी कि 40 मिली इक्वल पर लीटर से कम हो क्लोराइड का लेवल स्वीट में। तो नॉर्मली हम जानते हैं क्लोराइड होता है स्वीट में थोड़ा क्षारीय होता है स्वीट जो है, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड की मात्रा अगर लेस देन मोर देन 40 मिली इक्वल पर लीटर से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्लोराइड टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। और वो किस में करते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है अपना, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। साल्टी टेस्ट फेल्ट वाइल किसिंग द चाइल्ड अकर इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच इज अर्लीस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। अर्लीस्ट पूछा है, अर्लीस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में सिस्टिक फाइब्रोसिस का अर्लीस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो पैनक्रियाटिक फाइब्रोसिस, डिफिशियंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड म्यूकोनियम इलियस। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही जो है वो मैनिफेस्टेशन है किसके? सिस्टिक फाइब्रोसिस के। लेकिन जो सबसे पहला जो है अर्लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है वो है म्यूकोनियम इलियस। वो क्या है? म्यूकोनियम इलियस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों डी। सारे ऑप्शंस जो है, सारे ऑप्शन है ऊपर वाले, वो सारे ही क्या है? मैनिफेस्टेशन है। और इसमें क्या है? म्यूकोनियम इलियस जो है अर्लीस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है। इसमें क्या है? थिक म्यूकस जमा हो जाता है तो म्यूकोनियम का भी स्टेसिस हो जाता है। इम्पैक्टेड म्यूकोनियम जो है, इलियस जो है इम्पैक्टेड हो जाती है। जो इलियक पार्ट है इंटेस्टाइन का, वहाँ पे इम्पैक्टेड क्या हो जाता है? म्यूकोनियम है। म्यूकोनियम जानते होंगे आप। म्यूकोनियम क्या है दोस्तों? म्यूकोनियम जो है फर्स्ट जो स्टूल पास होता है, फर्स्ट स्टूल जो पास होता है एक बेबी का, उसको म्यूकोनियम कहा जाता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस का बना होता है। किसका बना होता है? ऑलमोस्ट म्यूकस का। और हम जान रहे हैं कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में उसमें भी म्यूकस का जो है सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? सिक्रेशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो म्यूकस है या म्यूकोनियम है वो इलियस जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसमें इम्पैक्टेड हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टेसिस हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये है अर्लीस्ट फीचर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे अपन करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट मेड बाय नर्स इज करेक्ट टू ए मदर ऑफ ए चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ द चाइल्ड। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगा कि एक मदर, जो चाइल्ड की एक मदर है, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस के रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है नर्स का वो सही रहेगा? तो देखिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी चेंज। क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चेंज करेंगे? चाइल्ड शुड नॉट रिसीव एनी लाइव वैक्सीन, कि चाइल्ड जो है लाइव वैक्सीन नहीं ले सकता। द चाइल्ड विल रिसीव ऑल इम्यूनाइजेशन विद इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, जो चाइल्ड है वो सारी वैक्सीन ले सकता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ में। नो एनी वैक्सीनेशन, की कोई वैक्सीन नहीं ले सकता। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए, जो कि बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर किसी बच्चे में हुआ है और उससे इम्यूनाइजेशन का क्या लिंक है? तो इम्यूनाइजेशन का कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए सारी इम्यूनाइजेशन उसको सही टाइम पे दी जा सकती है। साथ में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की भी जो है खुराक, उसको वैक्सीन जो है दी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी रहेगा। मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस का इम्यूनाइजेशन से कोई लिंक नहीं है। इसलिए जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए वो तो होएगा, साथ में उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का भी जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी उसको करेंगे, इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीनेशन उसको करेंगे। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। ए चाइल्ड हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। नर्स इवेलुएट्स दैट द पेरेंट्स अंडरस्टैंड डाइटरी रेजिमन फॉर देयर चाइल्ड व्हेन दे से दे विल।
तो एक चाइल्ड है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है और नर्स जो है इवेलुएट कर रही है पेरेंट्स को कि वो डाइटरी रेजिमेंट समझे हैं कि नहीं समझे हैं। तो क्या कहेंगे, तब वो कंफर्म करेगी कि ये लोग समझ गए हैं। तो प्रोवाइड हाई कैलोरी फूड्स बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में हाई कैलोरी फूड जो है वो उसमें देंगे बच्चे को। रेस्ट्रिक्ट फ्लूड ड्यूरिंग मील टाइम, जो खाने के टाइम जो है फ्लूड नहीं देंगे। एलिमिनेट मिल्क, मिल्क को एलिमिनेट करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम डाइट, डाइट से हटा देंगे। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो है डाइट से हटा देंगे। या फिर डिसकंटिन्यू यूज ऑफ साल्ट व्हेन कुकिंग, पकाते समय जो है वो साल्ट नहीं डालेंगे, यानी कि उसमें नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है प्रोवाइड हाई कैलोरी फूड्स बिटवीन मील्स। हाई कैलोरी जो फूड है वो प्रोवाइड करवाएंगे मील्स के दौरान, ठीक है। खाने में हाई कैलोरी डाइट उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसका क्या कारण है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या है, बार बार अपन अगर हाई कैलोरी डाइट विद हाई कैलोरी प्रोटीन और डाइट, कैलोरी डाइट प्रोटीन नहीं, हाई कैलोरी अगर डाइट अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं और सप्लीमेंटेशन भी दे रहे हैं, तो उससे क्या है फैट सोलुबल विटामिन मिलेंगे और इसके अलावा पैनक्रेटिक एंजाइम्स भी के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये अपन को प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न विद डाउन सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम का बेबी है, न्यूबॉर्न है, उसका फिजिकल असेसमेंट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि डाउन सिंड्रोम है क्या, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, द नर्स सस्पेक्ट दैट द इन्फेंट में हैव। तो डाउन सिंड्रोम के जो साइन सिम्टम है या मैनिफेस्टेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म। और इसके अलावा ये ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 जो है क्रोमोजोम है, उसकी ट्राइसोमी की वजह से, 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसकी ट्राइसोमी की वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोलिज्म या ट्राइसोमी ऑफ 21। तो इसके क्या मैनिफेस्टेशन होंगे, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ पे बल्गिंग ऑफ फंटानेल्स, स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, एबनॉर्मल हार्ट साउंड एंड अनयूजुअल पॉपुलरी रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा एबनॉर्मल हार्ट साउंड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्डियक वल्वुलर डिजीज इसमें होने के चांसेस रहते हैं और इसके लिए जो है एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होंगे। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन सी। इसके अलावा बहुत सारे जो है मैनिफेस्टेशंस होते हैं डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म के। जैसे आप एक बार ध्यान दीजिए ब्रीफली, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मंगोलियन रेस जो होती है, छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे मंगोलियन रेस जो होती है, छोटे लोग, छोटी हाइट के, उस टाइप के करैक्टरिस्टिक्स होंगे। फ्लैट फेस होगा, अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइज, वह तिरछी आँखें होंगी। फ्लैट नजल ब्रीज, नजल ब्रीज जो है बिल्कुल फ्लैट होगा। ओब्लिक पाल्पेबल आईलिड जो है ओब्लिक पाल्पेबल आईलिड होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिशर एंड माइक्रोसिफेली होगा, माइक्रोसिफेली जो है वो होगा इसके। और स्लोपिंग फोरहेड्स अलोंग लो सेट आइज, जो कान जो है वो लो सेट होंगे, मतलब नीचे की तरफ उनके एक सिमेट्री में कान नहीं होते हैं। तो एक सिमेट्री में कान नहीं होते हैं किसमें, सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एबनॉर्मल ऑफ शॉर्टनेस ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज हो सकता है। ब्रेडिडैक्टिलिया, ब्रेडिकार्डिया नहीं, ब्रैकीडैक्टिलिया होता है, मतलब जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज, छोटे छोटे हाथ, जो अंगुलियां हैं हाथों की छोटी छोटी होंगी, अंगूठे भी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जो है लार्जर गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टॉयज ऑफ फीट, सैंडल गैप टाइप में, जैसे सैंडल के लिए गैप होता है फर्स्ट और सेकंड जो टॉय है उसमें क्या होगा, लार्ज गैप होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं डाउन सिंड्रोम के जो आपको याद में रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर शुड बी सीन अमोंग चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के चिल्ड्रंस में करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर है वो सीन होगा। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में
देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोसिफेली विद प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, तो यहाँ पे मैक्रोसिफेली नहीं होगा दोस्तों, माइक्रोसिफेली होता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। फ्लैट फेस एंड विद अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइज, फ्लैट फेस होगा और चपटा फेस होगा एंड अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइज, जो ऊपर की तरफ तिरछी आँखें होंगी, ठीक है। शार्प नोज विद प्रोमिनेंट नजल ब्रिज, नजल ब्रिज जो है प्रोमिनेंट नहीं होता है, फ्लैट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग हैंड्स विद 3 मेजर क्रीजेज इन पाम्स, पाम लॉन्ग हैंड्स नहीं होंगे क्योंकि ये मंगोलिज्म है, मंगोलिज्म जो रेस होती है, जाति होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटी छोटी हाथों की उंगलियां होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया अपना ऑप्शन बी बच गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ब्रश फील्ड्स स्पॉट, प्रोट्रूडेड टंग एंड सिंगल पाल्मर क्रीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ, तो ये डाउन सिंड्रोम के फीचर हैं। बर्स फील्ड स्पॉट है, प्रोट्रूडेड टंग है, बाहर निकली हुई टंग है, सिंगल पाल्मर क्रीज है, पाल्म जो क्रीज है, जो लकीरें होती है हाथ की वो सिंगल हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम के क्या हैं, लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डाउन सिंड्रोम। इंक्रीज न्यूट्रल ट्रांसल्यूएंसी, ट्रांसल्यूएंसी न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी ऑब्जर्व इन 13th वीक ऑफ फीटल अल्ट्रासाउंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो दोस्तों फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 13 वीक्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी, थोड़ा सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा मेरे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसलूसेंसी, न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी, न्यूट्रल का मतलब होता है नेक, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेक होता है, न्यूट्रल यहाँ पे नेक के लिए लिया गया है। तो नेक के पीछे जो स्किन होती है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वीक ऑफ गेस्टेशन में अल्ट्रासाउंड में ये दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी कंडीशन है, किसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, तो ये किसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अपन बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की, तो ये सिम्टम जो है ये किसका रहेगा, करेक्टरिस्टिक सिम्टम बी किसका रहेगा, डाउन सिंड्रोम का, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी क्या रहेगा, डाउन सिंड्रोम डी। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 का मतलब है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 का मतलब है डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिज्म, ठीक है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्राइसोमी 21, तो कौन सा नहीं है, प्रोट्रूडिंग टंग अपन ने पढ़ा है, फ्लैट नजल ब्रिज भी अपन ने पढ़ा है, स्मॉल नोज भी अपन ने पढ़ा है, लेकिन लॉन्ग हैंड एंड फिंगर्स नहीं होता है, फिंगर छोटी होते हैं और हाथ भी छोटे होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्लिनिकल फीचर नहीं है किसका, ट्राइसोमी ऑफ 21 का या डाउन सिंड्रोम का, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 इज अदरवाइज कॉल्ड, ट्राइसोमी 21 को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 21 को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 किस कंडीशन को कहते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा ट्राइसोमी जो 18 है वो, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 को क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर ट्राइसोमी 21 है तो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ट्राइसोमी 21 है तो डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 18 है, ट्राइसोमी 18 है तो क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 है तो एडवर्ड सिंड्रोम है, और अगर ट्राइसोमी 13 है, ट्राइसोमी 13 है तो उसको प्लेटो सिंड्रोम बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम, प्लेटो नहीं पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 टाउ सिंड्रोम, पटाऊ PATAU टाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम भी होता है, जिसमें क्या होता है, एक जो सेक्स
सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे हम जानते हैं, देख लीजिए एक बार। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सेक्स वो है क्रोमोसोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 तो क्रोमोसोम प्लस में एक सेक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, एक एक्स जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम याद रखना है आपको, कभी क्वेश्चन आएगा आगे आने वाले उसमें। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, 45 क्रोमोसोम है, इसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम मेल में, तो यहाँ पे जो एक एक्स जो है उसको एब्सेंट, इसका एब्सेंस होता है, यहाँ की ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, केवल एक ही होता है। हम जानते हैं 46 होता है, तो इसीलिए वो क्या हो गए 45 हो गए, 46 की बजाय कितने हो गए 45 हो गए, तो उसको बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ऐसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों क्रोमोसोमल वो है। तो देखो एक में 45 हो रहे हैं और एक में क्या हो रहा है 47 टोटल। नॉर्मली अपन जानते हैं 46 होते हैं, 46 प्लस एक्स एक्स या 46 प्लस एक्स एक्स वाई अगर फीमेल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 46 में यहाँ पे क्या हो रहा था टर्नर सिंड्रोम में, 46 में से एक घट गया था, मतलब एक क्रोमोसोम घट गया था सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 45 प्लस एक्स हो गया था, वो दूसरा एक्स तो था ही नहीं, एब्सेंट हो गया था, वो है टर्नर सिंड्रोम। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है एक ऐड हो जाता है, एक क्या हो जाता है एक जीनोटाइप जो है ऐड हो जाता है। तो यानी कि 46 में एक ऐड हुआ 47, और क्या ऐड होता है एक्स एक्स वाई, यानी कि एक एक्स क्या हो जाता है इसमें ऐड हो जाता है, या वाई ऐड हो जाता है। मेल की कंडीशन में देखें तो एक्स वाई फीमेल में होता है, एक्स एक्स मेल में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ट्रिपल एक्स वाई, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 18 जो क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, या बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो है, विच क्यूजेस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या क्यूज करता है। तो हम जानते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एडिशनल क्रोमोसोम जीनोटाइप आ जाता है, तो ये होता है इसका सही आंसर एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आने वाले क्वेश्चन आगे देखेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में सब्सक्राइब के पास में ही बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।